सो है एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड एंड ग्रेट एंड सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जिनका आरबीआई असिस्टेंट का प्री हो गया है एंड नाउ मेंस इज ड्यू इन फ्यू डेज लाइक 6th और 7th जून को है आई गेस, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट एंड अब कुछ दिन ही बचे हैं तो माई एडवाइस वुड बी कि आप करंट अफेयर्स रिवाइज़ करो, बहुत अच्छे से रिवाइज़ करो और जितने पढ़े हैं उतने ही रिवाइज़ करो और कुछ मत करो। और अभी कुछ भी नए वीडियोस वगैरह कुछ मत देखना, जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज़ करना। सेकंड कि आप अभी सबसे पहले तो जो मॉक टेस्ट हैं वो ज़रूर लगाना, मेंस के जितने भी हो मॉक टेस्ट लगाना। आप ये मत करना कि मेंस की कोई वीडियोस देख लें, जहाँ पे आपकी प्रैक्टिस हो रही हो वही चीज़ें अभी फॉलो करना, उसके अलावा और कुछ मत करना, मतलब एक्स्ट्रा मत करना ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। ओके नाउ तो हम पहले जो वीडियो है उसके बारे में बात कर देते हैं। तो मैं बताती हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी क्या रहती है करंट अफेयर्स से रिलेटेड, क्योंकि अभी बच्चों को सबसे ज़्यादा डाउट आएंगे करंट अफेयर्स में। एंड आप लोगों को बता दूँ तो मैंने LIC को ज्वाइन कर लिया है, मैंने BOB से रिज़ाइन ले लिया था एंड मैंने 29th को रेजिग्नेशन ले लिया था, रिलीविंग ले ली थी क्योंकि मुझे LIC को ज्वाइन करना था। एंड नाउ आई एम इन LIC, मैं भी ट्रेनिंग सेंटर पे ही हूँ और मेरा जो ट्रेनिंग सेंटर है वो है पुणे। तो मेरी पुणे में ट्रेनिंग हो रही है, पुणे ZTC में ट्रेनिंग हो रही है मेरी, तो मैं अभी फ़िलहाल पे वहीं पे ही हूँ और अब मैं LIC AAO में काम करूँगी तो फिर एक छोटा सा अपडेट देना था। तो हम लोगों को ये LIC से एक छोटी सी नोटबुक मिली है, मैं आपको करंट अफेयर्स के बारे में बताती हूँ, मतलब आपको अपना स्ट्रेटजी थोड़ा सा देती हूँ कि क्या कैसे मैंने क्या पढ़ा था, ठीक है। तो फर्स्ट से पहली चीज़ जो रहेगी हमारी, जो सबसे पहला डाउट होता है कि कौन से मंथ की। सेकंड हम लिमिटेड चीज़ों पर बात करेंगे, हम ज़्यादा लंबी वीडियो बनाएंगे ही नहीं। तो पहले मैं बता देती हूँ, सबसे पहले सबसे डाउट रहता है कि व्हाट इज़ द टाइम पीरियड कि हम जिसमें करंट अफेयर्स करें, मतलब कितने टाइम पीरियड के करंट अफेयर्स करने चाहिए, 1 ईयर, 6 मंथ, 8 मंथ, सबका अलग अलग डाउट रहता है, तो मैं सबका ही इसमें बताऊँगी आपको। सेकेंड सोर्स, थर्ड हाउ टू स्टडी करंट अफेयर्स, हाउ टू रिवाइज इट, हाउ टू रीड इट एंड हाउ टू मेक नोट्स एंड ऑल, ये सारी जो क्वेरीज रहेंगी आपकी वो सारी मैं उसमें बताऊंगी, डिस्कस करूंगी। एंड फिफ्थ हाउ टू डू रिवीजन एंड, ठीक है। फोर्थ तो 4 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसके बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है कि हमें कितने मंथ का करना चाहिए, तो मैं उसकी पहले बात कर देती हूँ। तो पहले मंथ्स वाइज में आते हैं तो हम देखेंगे, अगर मैं पिछले लास्ट ईयर का मैं बात करूँ तो मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं मेंस के, सबका करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल रहा है मेरे हिसाब से। तो क्योंकि मैंने जो पढ़ा है उसमें मुझे देखने को मिला है कि स्टैटिक पार्ट आई गेस ज़्यादा आया है, मतलब ऐसा नहीं है करंट अफेयर्स का करंट का नहीं है, करंट में कोई न्यूज़ पूछ रहे हैं तो उसी का न्यूज़ से रिलेटेड स्टैटिक पूछ रहे हैं, ऐसा मेरे को ज़्यादा देखने को मिला है। और न्यूज़ पुरानी भी मिली है, मतलब अगर IBPS में देख लो या फिर कोई अदर एग्ज़ाम में देख लो तो दिसंबर लास्ट ईयर, अक्टूबर, इस टाइप की, मतलब 1 साल पुराने भी लोग गए हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं लेके चलूँ तो जिस मंथ में आपका एग्ज़ाम है तो उसमें मैं कहूँगी कि उसके 1 ईयर तक का करंट अफेयर्स लेके चलो। नाउ द मेन पार्ट इज़ कि अगर आपका एग्ज़ाम अभी जुलाई में है तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि लास्ट ईयर जुलाई तक लेके चलें। आपको ऐसा डाउट आ रहा होगा तो मैं उसका भी बता देती हूँ कि अगर आपका एग्ज़ाम अभी आप 2026 में आपको जनवरी से जितनी भी चीज़ें हुई हैं, मतलब जनवरी से जहाँ अभी तक प्रेजेंट तक सारे ही करंट अफेयर्स, सारे मंथ के करंट अफेयर्स करके चलो, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सबके ही अच्छे से पढ़ के चलो। अगर आपका जैन अच्छे से हो गया जनवरी फरवरी में, तो ये वाले इतने अच्छे से कंप्लीट कर लो कि अगर आपका कोई एग्ज़ाम अगर सितंबर या नवंबर में है तो उसमें आपको ये सारे सिर्फ रिवाइज़ करने पड़े और कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़े। इसलिए पहले से आप मेक श्योर कर लेना कि आप ये जनवरी से है। अब उन लोगों की बात करते हैं, जैसे RBI असिस्टेंट हो गया, ये तो अभी हो जाएगा, इसको तो हम छोड़ ही देते हैं क्योंकि इसमें भी टाइम भी नहीं बचा है उसके बारे में बात करने का, क्योंकि ये एग्ज़ाम होने ही वाला है। अब हम बाकी एग्ज़ाम की बात करते हैं जिसमें आपको करंट अफेयर्स की नीड पड़ेगी। मान लेते हैं कि कोई मेंस सितंबर में है, अगर आपको जुलाई में प्री हो जाता है तो मेंस सितंबर तक हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर तक मेंस हो जाएगा। तो अगर सितंबर में मेंस होता है तो मीन्स इट हैज़ मीन 9 मंथ, तो 9 मंथ तो इस ईयर के हो जाएंगे 2026 के। बचे लास्ट ईयर के, तो लास्ट ईयर के अगर आपको हो सकता आपका हो कि आपको इतने ज़्यादा नहीं करने हैं तो यहाँ तक की करके ही चलना, सिर्फ 2026 के जनवरी से लेकर अभी तक के करो। अगर आपका हो कैपेसिटी, आपको लग रहा हो कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या फिर आपको रिवाइज़ हो रहा हो, अच्छे से आपका रिवीजन हो गया हो, आपके पास टाइम हो, सबसे मेन चीज़ है कि टाइम हो और रिवीजन हो गया हो पहले से करंट अफेयर्स का, तो ही इस चीज़ पे बात करना कि आप 2025 के जो नवंबर या दिसंबर जो भी आपको सही लगे
वहाँ से 2 महीने 2-3 महीने लास्ट ईयर के कंप्लीट कर लेना, ऐसे आप कर सकते हो। लेकिन मैं पहले अभी भी कह रही हूँ, पहले भी मैंने बात कहा है कि अगर आपके पास टाइम हो और आपका पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन हो चुका हो तभी ये चीज़ करना। ये नहीं कि आपका ये रिवाइज हुआ नहीं है और आपने सारे मंथ इकट्ठे पढ़ लिए हैं एंड यू हैव रेड ऑल द मंथ्स बट आपका रिवीजन एक भी मंथ का नहीं हुआ है, तो उससे कुछ नहीं होगा, दिमाग में कन्फ्यूजन ही होगा। आप क्वेश्चन देखोगे, आपको बनता भी होगा, आपको पता होगा इस क्वेश्चन का ये आंसर है, बट आप वहाँ पे टिक नहीं कर पाओगे, आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो सबसे पहली बात है, जितना पढ़ो उतना ही पढ़ना, लिमिटेड पढ़ना, लेकिन रिवीजन इतना अच्छे से करना कि अगर आपके, मैं बता रही हूँ कि लास्ट जो होता है ना, सब लोग कहते हैं ना कि 1 साल पहले के भी पूछ रहे हैं, तो वो 2-3 क्वेश्चन ही होते हैं। अब आप मान लो अगर 50 क्वेश्चन में आपके 2-3 क्वेश्चन लास्ट ईयर के आ रहे हैं, बट बाकी सारे मैं कह रही 2-3 क्वेश्चन भी नहीं मानते हम, 40 क्वेश्चन अगर अपने इस ईयर के आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन पुराने ईयर के आ रहे हैं, तो 40 में तो कम से कम स्कोर कर सकते हैं ना। अपन उसमें क्यों देखते हैं? अगर वास्ट नहीं देखा जाए तो अपन को 10 नहीं 40 को चेज़ करना चाहिए ना। तो उस हिसाब से पहले तो इस ईयर का कंप्लीट करना, इस ईयर का जब अच्छे से रिवीजन हो जाए, सब कुछ लेके चलोगे तो ही फिर जाना बैक कि हम बाकी 2 मंथ या 3 मंथ आपको जितना भी लगे कैपेबल कि हाँ इतना कर लेंगे, इतना आ जाएगा, वो करना, ठीक है। और कोई थोड़ा सा भी डाउट हो तो एक बार PYQ जरूर देख लेना, जहाँ पे भी अवेलेबल हो। आप सर्च करोगे ऑनलाइन गूगल पे तो आपको PYQ मिल जाएंगे। आई गेस अब तो मॉक टेस्ट वगैरह जो भी प्लेटफॉर्म होते हैं उन्होंने भी मेमोरी बेस्ड पेपर देते हैं वो आपको, तो उसमें से आपको क्लियर हो जाएगा कि करंट अफेयर्स कहाँ से कितना क्या पूछ रहा है, ठीक है। अब रहते हैं कि टॉपिक्स, अब हम टॉपिक्स भी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि क्या कैसे करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। देखो, करंट अफेयर्स में नेशनल, इंटरनेशनल ये सारी न्यूज़ेस होती हैं, और लास्ट ईयर के करंट अफेयर्स के बेसिस पे देखा जाए तो स्टैटिक ज़्यादा पूछते हैं, मतलब कंट्री, इसकी कैपिटल, स्टेट कैपिटल, करेंसी, इन सब चीज़ों पे भी थोड़ा सा पूछते हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ये वगैरह। लास्ट ईयर के मैं करंट अफेयर्स के बेसिस पे बता रही हूँ, पहले ऐसा नहीं होता था, इतना नहीं पूछते थे, लेकिन अब मैं शायद पूछ रहे हैं उस बेसिस पे देखा। एंड और साथ में जो थोड़ी सी डिफेंस की न्यूज़ आ जाती हैं, स्पोर्ट्स की, हाँ स्पोर्ट्स की न्यूज़ पूछ रहे हैं, स्पोर्ट्स की पूछी थी, अवार्ड्स वगैरह की कुछ न्यूज़ हो जाती हैं, बुक्स वगैरह की हो जाती है। तो मोर जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे और आप 1-2 अगर आप पहले से रिपीटर्स हैं तो आपको पता ही होगा कि क्या कैसे पूछते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो मैं बता देती हूँ कि आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो जो मेन न्यूज़ होती हैं, जैसे बुक्स हो गई, ठीक है, आपकी बुक्स हो गई, या फिर ऑब्ituaries हो गई, मतलब कोई एक्सपायर हो रहा है वो हो गई, या फिर कुछ डेज वाला हो गया, इन सब पे इतना मत ध्यान देना, क्योंकि ये सारी चीज़ें याद नहीं रह पाती हैं। एग्ज़ाम पे जब आप बैठोगे तो आप कंफ्यूज होगे ही इन चीज़ों में। तो जो मेन मतलब ऑब्ituaries में भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फेमस इंसान होता है जो, तो उसकी पूछ लेते हैं, उसकी अपन याद कर लेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा, उसकी चीज़। ये अवार्ड्स वगैरह हो गए, कुछ मेन जो अवार्ड्स होते हैं ना बड़े बड़े, जैसे नोबेल हो गया, नोबेल प्राइज़ हो गया, या पद्मश्री, पद्म भूषण, ये सब जो दिए जाते हैं, या लिटरेचर के में जो बुकर्स प्राइज़ वगैरह दिया जाता है, तो ये सारे अवार्ड्स आप एक बार देख लेना कौन कौन से, इनको कर लेना मेजर जो अवार्ड्स हैं। लेकिन बीच बीच में छोटे छोटे अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, वो भी निकाले जाते हैं, उठ पे मत जाना। स्पोर्ट्स में भी मैं कहूँगी कि स्पोर्ट्स का क्राइटेरिया बहुत बड़ा है, बट अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसने कुछ जीता है, उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रॉन्ज भी जीत के आया है, फिर अगर अपन ने थोड़ी सी भी टक्कर भी दी है तो वो वाले थोड़ा सा याद कर लेना। बाकी अगर नहीं हो तो उतना उस पर मत जाना, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में नहीं जाती थी उतना, मुझे स्पोर्ट्स याद नहीं होते थे। और बुक्स बहुत सारी रिलीज़ होती हैं, कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ने अगर लॉन्च करी हो बुक तो उसका नाम याद रख लेना। अगर अदरवाइज़ आपको नहीं रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मत रखो, बाकी सारी चीज़ें कवर कर लेना उसके बदले। और डिफेंस की भी वही कहूँगी कि डिफेंस में भी 10 चीज़ें होती हैं, लेकिन आप अगर किसी भी अच्छे टीचर से पढ़ोगे या फिर अच्छी सोर्स फॉलो करोगे, सोर्स अभी आप यू विल ऑलरेडी नो कि कौन सा, मतलब वो टीचर आपको खुद ही बताएंगे कि ये क्या पढ़ना है, या फिर जो सोर्स आप फॉलो करोगे, जो PDF कंप्लीट करोगे, तो उसमें भी आपको दिखेगा ऑलरेडी सॉर्टेड मिलेगा कि ये पढ़ना है, तो उतना ही पढ़ना, एक्स्ट्रा मत जाना, ठीक है। पहले तो ये हो गया। अब दूसरा हो गया कि सोर्स क्या है। अब मैं सोर्स मैंने पहले भी बता रखे हैं अपने, मैं अगेन बताऊंगी आपको कि मेरा सबसे बड़ा सोर्स है कि PDF। मैं सबसे ज़्यादा PDF करती थी, मैंने PDF वीडियो को सोर्स से ज़्यादा PDF करी है। मैं डेली की वीडियो भी देखती थी, डेली की वीडियो में, बट मेरा ये हो जाता था कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती थी कि मैं रोज़ देख पाऊँ वीडियो। मिलती थी मुझे जो डेली वीडियो है, मैं 24/7 से करती थी डेली वीडियोज़, वो मुझे मिलती थी, बट मैं डेली फॉलो नहीं कर पाती थी ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे में थोड़ा सा है, मैं कंसिस्टेंट रह के वो चीज़ नहीं देख पाती थी। तो मेरा कहीं ना कहीं ऐसा टाइम हो जाएगा कि मैं उसको नहीं देख पाऊँगी, और फिर मेरा बैकलॉग में चला जाएगा, फिर मैं प्रीवियस वीडियोस देखूँगी, ऐसे करके मैं कवर करती थी, लेकिन कभी भी टाइम से मेरा नहीं हो पाता था। तो इसलिए मैं वीडियोज़ पे ना रिलाई होकर, मैं हमेशा वीडियो से ये है का रिवीजन हो जाता है, बट मैं हमेशा सोर्स लेकर चलती थी PDF। तो मेरा रहता था कि मैं वीकली PDF करती थी। मैंने मंथली भी ट्राई कर रखी है, बट मंथली मेरे लिए थोड़ा सा बड़ी हो जाती थी, इसलिए मैं वीकली करती थी। अब PDF के लिए जो बेस्ट सोर्स मुझे अभी तक लगा है वो लगा है अफेयर्स क्लाउड, ठीक है। मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है कि मैंने अफेयर्स क्लाउड से PDFs करी हैं। अफेयर्स क्लाउड का मैंने वीकली वाला जो PDF आती हैं, वीकली की 4 PDF होती हैं, उसमें आपको न्यूज़ रहेगी थोड़ी सी, और उसके बारे में थोड़ा डिटेल रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, थोड़ा डिटेल रहेगा, जितना आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है न्यूज़, उसका डिटेल स्मार्ट तरीके से वो सारा
रहेगी उस न्यूज़ में, और आपको मतलब पूरा आराम से आप जो इंडेक्स देखोगे उसमें सारी लिखी रहती हैं कि कौन कौन सी इसमें न्यूज़ रहेंगी, जैसे नेशनल करंट, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स, डिफेंस, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, आर्ट्स, मतलब जो भी जितनी भी चीज़ें हैं, बुक्स वगैरह, ऑथर्स की, इन सब चीज़ों का पूरा एक इंडेक्स रहेगा। उसमें आपको पता चल जाएगा इतना इतना पेज है। तो उस हिसाब से मैं करती थी, मैं वहाँ पे ही डायरेक्ट इंडेक्स पे जाके क्लिक करती थी, वो न्यूज़ पढ़ती थी, फिर मैं वहाँ पे नोट्स जो रहते थे मैं उसका ही आपको बताऊँगी। तो मैं इस हिसाब से कर लेती हूँ। तो आपको अगर करंट अफेयर्स के लिए किसी चीज़ को फॉलो करना है तो गो फॉर अफेयर्स क्लाउड, नो डाउट। आप, मैं इतना कह सकती हूँ कि यू विल नॉट रिग्रेट। इस क्लाउड के लिए आप जा सकते हो, क्योंकि मैंने वही सोर्स फॉलो किया, तो मैं वही एडवाइस करूँगी जो मैंने जो चीज़ यूज़ करी है, फॉलो करी है, मैं उसी के बारे में आपको सजेस्ट करूँगी। मैं कुछ अलग से सजेस्ट नहीं करूँगी। तो अफेयर्स क्लाउड की ही मैंने ली थी PDF, ठीक है, तो उसका आप ले सकते हो। अगर इफ़ यू नीड एनी कोड और डिस्काउंट तो यू कैन यूज़ कोड TEJU01, TEJU01, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा एक्स्ट्रा 10% ऑफ का, तो उससे आप ले सकते हैं। तो मैंने सोर्स तो बता दिया मैंने कि करंट अफेयर्स के लिए मैं क्या यूज़ करती थी। और सोर्स के बाद हम कहते हैं कि हाउ आई रेड और मेक नोट, सब कुछ, ठीक है, उसकी बात करते हैं। सो आई विल शो यू गाइस कि क्या कैसे मैं PDF पढ़ती थी। तो दिस इज़ PDF ऑफ 31 मई 2026। ये डेली PDF है, डेली की जो रहती है वो मैं बता रही हूँ आपको। वीकली भी मतलब सेम ही आपको पढ़ना है, तो जिस तरीके से मैं करती थी मैं आपको समझा देती हूँ। तो सबसे पहले आप जाएंगे, इसमें ये सारा उनका दिया गया है कि वो लोग क्या क्या प्रोवाइड करेंगे आपके। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप करंट अफेयर्स की PDF लेते हैं 10% का डिस्काउंट लग जाएगा। मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं TEJU01 उससे। और उसमें क्विजेस भी रहेंगे आपके, हर मंथ के क्विजेस रहेंगे आपके, वीकली आपको क्विजेस मिल जाएंगे, वीकली PDF पढ़ने को मिल जाएगा, और उसका वीकली कुछ भी मिल जाएगा। तो आपका वहाँ पे रिवीजन भी हो जाएगा। और ये मंथली भी रहेगा आपका, मंथली, वीकली, डेली, PIV न्यूज़ सारी इसमें कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं अब बताती हूँ आपको कैसे मैं पढ़ती थी। सबसे पहले आप टेबल कंटेंट्स में जाएंगे तो आपको दिखेगा सबसे पहले हैंड रिटन नोट। तो मैंने उस पर क्लिक किया, देखा आपने कि डायरेक्ट मेरा ये ओपन हो जाता था, ठीक है। अब हैंड रिटन नोट्स में आप अगर पढ़ना चाहते हो तो इट इज़ नाइस, क्योंकि इसमें देखो आपको सीधा सीधा मिल जाएगा। तो मैं ऐसा कर रही थी, पहले एक बार मैंने करा न्यूज़ को रीड करा पूरा अच्छे से, सारी न्यूज़ रीड कर ली। फिर उसके बाद जैसे इसमें हर न्यूज़ के सेक्शंस बने हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी एंड बिजनेस, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन, तो ऐसे करके सब चीज़ें पढ़ ली मैंने। जैसे ये बुक्स एंड ऑथर्स है, अब जैसे श्याम श्रीनिवासन है, तो ये फेडरल बैंक के CEO थे। अगर आपको ये याद भी नहीं रहता है तो चल जाएगा, क्योंकि इतनी फेमस पर्सनैलिटी नहीं हम है। लेकिन जैसे कुछ और हो जाता है, तो वो जैसे फर्स्ट चेयरमैन थे CCI धनेंद्र कुमार, तो इनका आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ऐसी चीज़ें को याद करना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद अब इन्होंने नया स्टार्ट किया है, और मेरे हिसाब से इन्होंने ये बहुत अच्छी चीज़ करी है, हम लोगों के टाइम पे भी इनको लाना चाहिए थी, जो कि है कि लर्न फ्रॉम पिक्चर से स्टार्ट किया है। हम जो चीज़ देखते हैं ना वो हमारे दिमाग में छप जाती है। एक बार एक विजुअली हम आप कुछ देख लेते हैं, रीड करते हैं वो तो ठीक ही है, लेकिन अगर हम विजुअली कुछ आप पिक्चर देख लेते हैं तो हम पिक्चर फॉर्म में आ जाते हैं, तो हम उसकी एक अलग ही इमेज बन जाती है। जैसे हम जो पढ़ते हैं तो हम उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ होगा, बट अगर हमारे पास पहले से विजुअल हो तो हमें याद करने में आसानी हो जाती है। तो जैसे ये वाली न्यूज़ आप देख रहे हैं कि यूनियन मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, उन्होंने लॉन्च किया है LPI फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए, और उन्होंने 4 मैरीटाइम इनिशिएटिव लॉन्च किए। तो इसमें पहले तो उन्होंने बता दिया कि कब लॉन्च किया, ये बता दिया 37th फाउंडेशन डे था JNPA का, तो उस टाइम पे लॉन्च किया। क्या ये LPPI क्या होता है वो बता दिया, JNPA क्या होता है वो बता दिया, इसकी दोनों के फुल फॉर्म बता दिए सबके, ठीक है। फिर उसके बाद ये बता दिया कि इसमें कितना कार्गो टर्न होता है यूज़, ये सब इन्होंने बता दिया। फिर उसके बाद जो डिजिटल इनिशिएटिव जो स्टार्ट किए उन्होंने, वो सारे आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं। डिजिटल इनिशिएटिव के बाद ऐसे कौन से पोर्ट्स हैं जहाँ से कनेक्शन मतलब ये सब स्टार्ट होगा, तो इन्होंने ये पोर्ट्स बता दिए कि ऐसे सिक्का पोर्ट, ये प्रदीप पोर्ट, इसके बाद में पारादीप पोर्ट तो सुना ही होगा आपने, मुंद्रा पोर्ट भी सुना होगा। फिर वो बता दिए यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन है कि कौन लॉन्च करेगा, किसने बनाया है, किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, इसमें क्या मेजर पार्ट रहेगा, ये सब। तो देख रहे हैं आप, एक न्यूज़ को इतने डिटेल में बता दिया कि आपको इसके अलावा इस न्यूज़ के में कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और एक बार आप इस पिक्चर को देखेंगे, जब आप रिवीजन करेंगे तब देखेंगे, तो फिर आपको अपने आप ही ये पिक्चर विजुअलाइज हो जाएगी कि आपको याद रहेगा कि हाँ इस साइड पे ये लिखा हुआ था, इस साइड पे ये लिखा हुआ था, और सेंटर में एक मैप बना हुआ था, सब कुछ ऐसे याद हो जाएगा। ऐसे ही ये वाली न्यूज़ है, तो ऐसे करके आप इनको रीड कर सकते हैं। जैसे पीयूष गोयल, अब मैंने बताया था विजिट्स कैसे याद रखना है, तो जैसे विजिट गए थे, कहाँ गए थे, कनाडा गए थे, कनाडा की उन्होंने बता दी कि ओटावा, ठीक है, कनाडा में बता दिया उन्होंने, टोरंटो, 2 जगह गए थे, 2 जगह गए उन्होंने क्या किया, ये सब उन्होंने बता दिया कि किस चीज़ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट के टाई अप किए हैं। तो ये सारी फील्ड्स बता दी उन्होंने, जैसे AI है, क्वांटम है, तो इन सब की फील्ड्स बता दी उन्होंने। फिर उसके बाद
यहाँ पे उनकी मीटिंग की क्या की हाइलाइट्स थी, उन्होंने क्या क्या किया वो बता दिया, किसके मिले, यहाँ के पीएम कौन है, यहाँ पे पीएम आ गया, कनाडा के बारे में आ गया, कैपिटल आ गया, करेंसी आ गया, ये आपको मतलब कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, सब आपको मिल जाएगा यहीं पे। जैसे यहाँ पे किस चीज़ के लिए उन्होंने टारगेट लेके क्या गए थे वो बता दिया। और यहाँ पे फुल फॉर्म्स हैं, एब्रीविएशंस हैं, तो की आउटकम्स क्या निकले उसके वो बता दिया। आप इससे बेस्ट आपको क्या ही मिलेगा, मुझे तो बाय हेड्स ऑफ, ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है अफेयर्स क्लाउड ने। तो यू शुड, जैसे बॉब लॉन्चेस 3 न्यू फीचर्स ऑन बॉब ईपीआई, हमारा भी OB तो उसमें देखो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, फेस रीड हो जाएगा आपका, और IoT पेमेंट्स हो जाएगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स से, मतलब जैसे आपके पास कार है या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जो चीज़ें होती हैं ना उनसे यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। ये पोटैटो डे के बारे में इन्फॉर्मेशन है, वर्ल्ड वेब डे है, तो ये ऐसे करके आप इनके पेज विजुअल्स के थ्रू भी रीड कर सकते हो। अगर आपको ये भी नहीं करना है, बाकी दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न और रीड और रिवाइज करंट अफेयर्स। अगर विजुलाइज आपको मिल रहा है तो इसका फ़ायदा उठाओ और यूज़ इट, फिर वर्ड्स पे मत जाओ, ये सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन की उन्होंने बता दिया है कि आपको किस किस की इन्होंने पिक्चर प्रोवाइड करी थी, वो सारी ये लिखी हुई है, तो आप पढ़ सकते हो। फिर अगर आपको ऐसे पढ़ना है तो मैं ऐसे, क्योंकि हम लोग के टाइम पे ऐसे ही आती थी हैंड रिटन नोट्स और दिस टाइप PDF, तो मैं ऐसे ही पढ़ती थी। तो सबसे पहले तो मैं पढ़ती थी पूरी ही न्यूज़, मैं एक बार मैं पढ़ूंगी अच्छे से, ठीक है। मैं पूरा मैंने पढ़ा क्या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ। मैं फर्स्ट रीडिंग में तो सब कुछ पढ़ना है, मैंने सब कुछ स्टार्टिंग से लेके पढ़ा। जब मैं सेकेंड टाइम रीडिंग करती थी तब मैं क्या करती थी, इसको 1 सेकेंड, सेकेंड टाइम में जब मैं इसको पढ़ती थी तो आई यूज टू मेक नोट्स इसमें ही। तो मैं लैपटॉप में पढ़ती थी, तो मैं उसमें बता देती हूँ आपको मैं कैसे करती थी, वो आपको समझ में आ जाएगा इस हिसाब से। तो जैसे मैंने पढ़ा, जैसे यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने क्या लॉन्च किया, तो मैंने इसको यहाँ पे मार्क कर लेंगे हम कि इन्होंने ये LPI लॉन्च किया, इस ईयर के लिए किया, 37th फाउंडेशन डे के दौरान किया था। और इसमें किस क्या कहते हैं, ये किसके मिनिस्टर हैं ये हमें पता चल जाएगा। 4 मेजर इनिशिएटिव्स हैं, JNPA से लॉन्च हुआ है। अब इसके बाद मैं सॉरी, थोड़ा सा मैं फ़ोन पे नहीं कर पाती हूँ, इसलिए माफ़ करना मुझको। हाँ, फिर उसके बाद ये किसने डेवलप किया गया, इसके अंदर डेवलप किया गया, लॉन्च पता है हमें को कहाँ हुआ है, कौन से डे पे हुआ है, ये पता चल गया। किसने डेवलप किया ये बहुत ज़रूरी जानना है आपके लिए, तो ये डेवलप पता चल जाएगा। तो इसमें इनिशिएटिव क्या क्या है, ये चारों इनिशिएटिव हैं, तो ये चारों इनिशिएटिव हमें याद हो जाएंगे। अब आपके इसमें जो आप इन्फॉर्मेशन पढ़ोगे उसमें आपको जो जो इंपॉर्टेंट लगे उस पर थोड़ा सा मार्क कर लो, ताकि आप दोबारा जब रिवाइज करो तो आपको याद हो जाए। तो समझिए आपको कैसे करना है करंट अफेयर्स की। फर्स्ट टाइम यू हैव टू रीड, देन यू हैव टू मेक नोट्स, देन यू हैव टू रिवाइज। तो 3 चीज़ें करनी है करंट अफेयर्स करते वक्त। तो देखो आपके पास सोर्स की कमी नहीं है, बहुत ही अच्छा सोर्स मिल रहा है आपको, तो इसका बहुत अच्छे से यूज़ करना है आपको। देखो हर चीज़ की न्यूज़ मिलेगी, उस पर जाना, नोट्स बनाना। और आपको अगर इससे नोट्स नहीं बनाने हैं तो आप हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हो, वो मैंने आपको बताया है कि कैसे बनाने हैं। लिखो टॉपिक के वाइज में लिखो, और सब एक चीज़ लिखो उसका नोट्स बनाओ, ऐसे करके बना देना है, ठीक है। नाउ इफ़ यू हैव टू बाय करंट अफेयर्स कोर्स, PDF, क्विजेस, मॉक टेस्ट, जो भी आपको कुछ भी खरीदना है तो उसके लिए यू कैन यूज़ द कोड तेजू01। और मैं आपको तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं तेजू01, उससे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जिसमें क्या क्या रहेगा, आप करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज कवरेज रहेगी, डेली PDF मिल जाएंगी जिसमें एग्जाम हिंट पिक्चर से अभी आपने देखा कैसे लर्न करते हैं। वीकली PDF में आपको रिकैप मिलेगा पूरा, उसमें आपको जो भी सारी न्यूज़ आपने पूरे वीकली पढ़ी है उन सारी न्यूज़ का एक क्विज मिलेगा, क्विज फॉर्म कंसाइज, इसमें कंपाइल नोट्स के साथ पूरा एक क्विज फॉर्म रहेगा। क्विज देंगे आपको क्विज से समझ में आएगा कि आपसे बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, वो चीज़ हो जाएंगी। फिर मंथली एडिशन में पॉकेट PDF, स्टडी PDF, स्टैटिक GA, तो इन लोगों ने, मैंने भी ये वाला यूज़ किया था जब मेरा SBI कलर का पेपर था, तब मैंने ये चीज़ यूज़ करी थी। तब मेरे करंट अफेयर्स कंप्लीट नहीं हो पाए थे, तो फिर मैंने मंथली जो इनके अलग अलग सेक्शन आते हैं, जैसे बैंकिंग करंट अफेयर्स का अलग आता है, ठीक है, बैंकिंग का न्यूज़ का अलग आएगा, और स्टैटिक GK अलग आएगा, तो उसकी PDF होती है, पॉकेट PDF अलग होती है, 350, मतलब ये सारी करके PDFs होती थी, तो मैं वो वाले पढ़ती थी मैं। तो आप भी वैसा कर सकते हैं, जैसे मंथली बैंकिंग एंड इकोनॉमी की PDF में पढ़ती थी, और फिर साथ में और स्टैटिक GK की PDF करी है मैंने, तो ये सारी आप कर सकते हैं। बाकी आपको ऐड ऑन करवाना है तो कोर्सेज और सारे कोर्सेज मिल जाएंगे आपको उसके लिए, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो। तो इट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू इफ़ यू वांट, यू कैन यूज़ द कोड। एंड अभी खरीद लो, अभी अच्छा ऑफर चल रहा है, फिर बाद में ये होगा कि आपके पास टाइम नहीं रहेगा, इसलिए नाउ इज़ द बेस्ट टाइम। इफ़ यू वांट टू बाय इट नाउ, राइट नाउ। जो भी सोर्स आप खरीदना चाहते हो अभी ही खरीदो, बात के लिए वेट मत करना, क्योंकि एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, टाइम नहीं रहेगा आपको कि आप कुछ और खरीद पाएँ, ठीक है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू यूज़ इट, ठीक है। तो अब ये हो गया कि सोर्स का, अब ये हो गया कि हम कैसे क्या कितना रिवाइज करें, ये सब चीज़ें में भी एक सोर्स हो गया, हमने ये पढ़ लिया कि कैसे पढ़ते हैं PDF। अब हम रिवीजन के लिए सब कुछ कितना पढ़ती थी मैं ये भी आपको बता देती हूँ। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं
जब मैं प्री के टाइम पे तो करंट अफेयर्स मेरे कम ही हो पाता था, क्योंकि मैं रीडिंग ही करती थी, लर्न नहीं करती थी, रिवाइज़ नहीं कर पाती थी ज़्यादा, रीड पर मैं कर लेती थी कि वीडियो या फिर पीडीएफ को, मतलब वीकली पीडीएफ मेरा रहता था, वीकली पीडीएफ मैं कंप्लीट कर लूँ, उसको एक बार रिवाइज़ कर लूँ, फिर सेकंड वीक की स्टार्ट करूँ। तो मैं आपको बताऊँगी, मेरे जैसे मत जाना, मैं आपको जो बताऊँगी उस हिसाब से करना, क्योंकि मैंने भी वही सोचा था बट मैं फॉलो नहीं कर पाई थी, बट आई एडवाइज़ यू टू फॉलो इट, ठीक है। तो सबसे पहले काम करना कि पहले तो पीडीएफ को गो थ्रू करना है अच्छे से, जैसे मैंने बताया आपको, उस हिसाब से पहले पढ़ो उसको। पढ़ने के बाद अगर आपको लग रहा है कि आप वीकली में कंफर्टेबल नहीं है तो मंथली पे जाओ, मतलब बिल्कुल भी डाउट मत रखो, अगर लग रहा है कि नहीं है कंफर्टेबल वीकली में तो मंथली पे जाओ या फिर डेली पे जाओ, बिल्कुल तुरंत जाओ। ये मैं सोचूँ कि अरे किसी ने, अरे उसने बोला था, मैं जैसे मैंने बोला है आपको वीकली पे जाओ, तो उसने बोला था वीकली करते हैं पे, तो वीकली पे ही करते हैं, ऐसा मत सोचना। जो आपके लिए सूटेबल रहे, आपके लिए कंफर्टेबल रहे, वही चीज़ यूज़ करना। तो सबसे पहले तो गो थ्रू करो पीडीएफ को, एक बार पढ़ा, ठीक है, एक बार में आपको नोट्स वगैरह अभी कुछ नहीं बनाने, एक बार पढ़ा आपने सब कुछ, ठीक है, दोबारा पढ़ो, ठीक है। एक बार पढ़ा, तुरंत नहीं पढ़ना है। आज पढ़ी हमने कोई पीडीएफ, आज कोई चीज़ पढ़ी, एक बार वो कंप्लीट करो। कंप्लीट करने में वीकली पीडीएफ मुझे 2-3 दिन लगते थे, 2-3 दिन कंप्लीट करो, क्योंकि अदर सब्जेक्ट को भी टाइम देना है ना, पीडीएफ बस थोड़ी पढ़नी है, तो अदर सब्जेक्ट को भी टाइम देना है, उस हिसाब से आप 1-2 दिन लो, पढ़ो उसको, वीकली पीडीएफ कंप्लीट करो, फिर उसके बाद दूसरे वीक स्टार्ट कर दो। फिर दूसरा जब वीक स्टार्ट होने के बाद दूसरा वीक खत्म होने लगी, उस टाइम पे जो फर्स्ट वीक की पीडीएफ पढ़ी थी उसको दोबारा पढ़ो। दोबारा पढ़ोगे और अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। फिर उसके क्या नाम बनाना है आपको नोट्स कैसे, अगर इफ़ यू वांट कि आप थोड़ा लिखना है, लिख के बना लो नोट्स। अगर नहीं बनाने हैं तो मोबाइल में भी, कोई फ़ोन यूज़ करता है फ़ोन में भी, अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हो लैपटॉप में भी, वहाँ पे एक पीडीएफ जो रीडर ऐप यूज़ करते हैं उसमें एक ऑप्शन रहता है नोट्स का, तो वहाँ पे ही जो हेडिंग, कॉन्टेक्स्ट की हेडिंग रहती है ना, मैं आपने बताई है जो मैंने आपको वीडियो में, वो चीज़ करना। तो नोट्स ऐसे बना लेना, या फिर आपको नोटबुक में लिखना हो तो नोटबुक में मेक श्योर आपके नोट्स क्रिस्प हों, शॉर्ट हो। ये हमेशा याद रखना, नोट्स बहुत छोटे से हों, मतलब आपका हेडिंग डला हो। मान लो पीएम मोदी कहीं विजिट पे गए हैं और वहाँ पे उन्होंने कुछ लॉन्च किया, तो पीएम विजिट लिखा, सामने उसको डैश करके जगह का नाम लिख दिया, उस जगह के प्राइम मिनिस्टर लिख दिए तुरंत, वहीं पे करेंसी लिख दी। ये आपको खुद से करना है। और फिर जो पीएम मोदी ने जो मेन लॉन्च की चीज़ें वो लिख दी, उस जगह का कैपिटल भी लिख दिया। इस तरह सब कुछ के लिए इतने से नोट्स बन गए, मतलब 2 लाइन से भी कम में आपके एक न्यूज़ का नोट्स बनना चाहिए। इस हिसाब से आपको नोट्स बनाने हैं। बाकी आपका बिना नोट्स बनाए हो रहा हो, आपको रिवाइज़ कर रहा हो, तो वो भी कर सकते हैं। नोट्स बना लिए, हो गया अपना, पीडीएफ पढ़ ली, नोट्स बना लिए, ठीक है। ऐसे आप करते गए, कंटिन्यू करते गए। अब इन नोट्स को क्या करना है, वीकली में हर वीक में एक दिन निकालना है, संडे या सैटरडे, जो भी दिन आपको निकालना हो, एक ऐसा दिन निकालना है वीक में कि जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको आप अच्छे से रिवाइज़ करोगे। ऐसे रिवाइज़ करोगे कि आपने न्यूज़ पढ़ी, जैसे पीएम विजिट, तो आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए, हाँ पीएम यहाँ गए थे, उन्होंने ये लॉन्च किया था, इस वाले प्राइम मिनिस्टर से मिले थे, ये सब चीज़ें करी थी, ये उनको गिफ्ट दिया गया था, ये उन्होंने गिफ्ट लिया था, ये आपको पूरी न्यूज़ एक बार दिमाग में आ जानी चाहिए। फिर जब ये हो जाए, फिर उसके बाद आपको करंट अफेयर्स के लिए अपेक्स क्लाउड में वो भी मिलेंगे, आप मॉक टेस्ट वगैरह भी दे सकते हो, तो उसके तुरंत वहीं पे ही मॉक टेस्ट दे लो। जब आप पूरा रिवाइज करो तो उसी टाइम पे मॉक टेस्ट दे लो। ऐसे ऐसे करके हर एक मंथ आपको कंप्लीट करना है। ऐसे धीरे धीरे आप कंप्लीट करते जाएंगे तो आपका पूरा टाइमली सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको इस चीज़ में कोई डाउट हो, मैंने आपको बता दिया तो कि कितना मंथ करने हैं, कैसे क्या सोर्स यूज़ करना है, कैसे पढ़ना है और कैसे इसको रिवाइज़ करना है, सब चीज़ें। मॉक्स देना, ये मत सोचना कि पीडीएफ में, ये करंट अफेयर्स में मॉक्स का क्या रोल है। मॉक्स से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। मॉक्स से क्या रहता है, जो कुछ न्यूज़ अपन ने नहीं पढ़ी हो या फिर नहीं स्किप कर दी हो इस चीज़ में, तो वो चीज़ें भी याद हो जाती है। और मॉक्स में क्या रहता है, नीचे आप देखोगे तो मॉक्स में न्यूज़ की थोड़ा डिटेल रहती है, तो उसमें अपनी और चीज़ें रिवाइज़, और ज़्यादा चीज़ें रिवाइज़ हो जाती हैं। तो मॉक्स तो ज़रूर ही करना। बाकी और करंट अफेयर्स में आपको कोई डाउट हो तो पूछना मेरे से। और मैंने आपको बताया है कि कोर्स लेना हो, आपको अपेक्स क्लाउड की पीडीएफ परचेस करना हो, अभी राइट टाइम है, अभी कर लो, अभी से पढ़ना भी स्टार्ट कर दो, क्योंकि ऑलरेडी आधा साल निकल चुका है, एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप वेस्ट कर सकें, तो अभी से ही स्टार्ट कर दो। और यूज़ कोड तेजू01 उसके लिए। और बाकी आपको कोई और डाउट हो करंट अफेयर से रिलेटेड, मुझे बताना, जो भी चीज़ हो, आई विल हेल्प यू, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।